कभी सोचा है कि मौत के वक्त उस आखिरी पल में असल में होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। और भगवत गीता का 8वां अध्याय वो सीधे इसी सबसे बड़ी चिंता का सामना करता है। ये हमें बताता है कि मृत्यु और उसके बाद का सफर कैसा होता है। तो चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये बहुत ही पर्सनल है। हमारी चेतना का क्या होता है, हमारी पहचान, हमारा मैं, इसका क्या होता है जब हम वो आखिरी सांस लेते हैं। गीता का 8वां अध्याय हमें सिर्फ थ्योरी नहीं देता, बल्कि इस आखिरी पल की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी देता है। ये सब कुछ शुरू होता है जब अर्जुन कृष्ण से 7 बड़े सवाल पूछते हैं। और मजे की बात यह है कि ये वही सवाल हैं जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, और सबसे जरूरी, मौत के वक्त असल में होता क्या है। आइए देखते हैं कि कृष्ण इन गहरे सवालों का जवाब कैसे देते हैं। अच्छा, कृष्ण के जवाबों को समझने के लिए ना हमें पहले कुछ बेसिक शब्दों को समझना होगा। इन्हें आप समझिए कि ये वास्तविकता का एक नक्शा है जो हमें आत्मा की यात्रा को समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले है ब्रह्म। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पूरे ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वो स्थायी अविनाशी हकीकत है जिस पर सब कुछ टिका है, जो कभी नहीं बदलता, कभी खत्म नहीं होता। फिर आता है अध्यात्म। ये हमारे अंदर की वो चिंगारी है, वो चेतना जो हमें हम बनाती है। ये सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि वो मैं है जो इस शरीर के अंदर से सब कुछ महसूस कर रहा है। और अब कर्म की परिभाषा, जो हमारी आम सोच से काफी अलग है। यहां कर्म का मतलब सिर्फ अच्छा या बुरा काम नहीं है। गीता के हिसाब से कर्म वो मौलिक रचनात्मक ऊर्जा है, वो क्रिएटिव फोर्स जो पूरे ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है। समझिए कि ये जीवन का इंजन है। और ये सारी बातें कोई आजकल की व्याख्याएं नहीं हैं। गीता के इस श्लोक में कृष्ण खुद इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं, और यहीं से हमें आगे की बात के लिए एक ठोस आधार मिलता है। तो चलिए अब आते हैं इस अध्याय के दिल पर, इसकी सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रैक्टिकल सीख पर। ये उस एक पल के बारे में है जो सब कुछ बदल देता है, हमारे जीवन का वो आखिरी विचार। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कृष्ण कहते हैं कि मौत के वक्त मन जिस भी चीज को याद कर रहा होता है ना, आत्मा उसी की तरफ खींची चली जाती है। ये कोई सजा या इनाम नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक नियम है। जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ ही बहता है, बिल्कुल वैसा ही। और यहां कृष्ण एक बहुत बड़ा वादा करते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए कि वो कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब ये एक पक्का नियम है। और जब वो कहते हैं मेरा स्मरण, तो इसका मतलब है उस परम दिव्य चेतना पर ध्यान लगाना जो हम सभी का स्रोत है। तो सवाल ये उठता है कि हम उस आखिरी विचार को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जवाब है, हम नहीं कर सकते। कम से कम उस एक पल में तो बिल्कुल नहीं। हमारा आखिरी विचार कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं होता। वो तो हमारी पूरी जिंदगी के विचारों की, हमारी प्रैक्टिस की एक समरी होता है। हमारा मन आखिर में वही करेगा जो उसने हमेशा से किया है। कृष्ण यहां तक बताते हैं कि शरीर से होशपूर्वक कैसे निकला जाए, इसकी एक खास योगिक तकनीक का भी वर्णन करते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर इंद्रियों को कंट्रोल करें, फिर मन को हृदय में टिकाएं, और आखिर में अपनी जीवन शक्ति यानी प्राण को सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर लाकर पवित्र शब्द ओम का जाप करते हुए परम सत्य में मिल जाएं। ये परम ध्यान की अवस्था है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत तैयारी, लेकिन बड़े पैमाने पर, कॉस्मिक स्केल पर क्या होता है? गीता अब हमें एक ब्रह्मांडीय नजरिया देती है। वो दिखाती है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के लिए कौन कौन से रास्ते खुले हो सकते हैं। चलिए जरा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। कृष्ण 2 सांकेतिक रास्तों के बारे में बताते हैं। पहला है प्रकाश का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जो ज्ञान के साथ जीते हैं। ये रास्ता मुक्ति की ओर ले जाता है, जहां से कोई वापसी नहीं होती। दूसरा है अंधकार का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जो सांसारिक इच्छाओं में बंधे हैं, और ये रास्ता वापस जन्म मृत्यु के चक्र में ले आता है। ये दिन और रात की तरह चेतना की 2 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में है। लेकिन इससे पहले कि हम इन ब्रह्मांडीय नक्शों में ही खो जाएं, कृष्ण हमें फौरन वापस खींचते हैं। वो कहते हैं इन सबसे भ्रमित मत हो। असल योगी इन छोटी छोटी डिटेल्स की चिंता नहीं करता। सबसे जरूरी बात यह है कि हर वक्त अपने अभ्यास पर ध्यान टिकाए रहे। और जब हम ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं की बात कर ही रहे हैं, तो जरा समय के पैमाने को देखिए, दिमाग चकरा जाएगा। गीता ब्रह्मा के दिन का जिक्र करती है जो अरबों सालों के बराबर है।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी इस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक में एक पल से ज्यादा कुछ नहीं है। इस विशाल समय के चक्र में सभी लोग और जीव जंतु ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में पैदा होते हैं और उनकी रात होने पर सब कुछ वापस उसी में समा जाता है। और ये चक्र हमेशा हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस चक्र से भी परे एक परम सत्य है। तो ठीक है, इस विशाल ब्रह्मांडीय ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? अब ध्यान को ब्रह्मांड से हटाकर वापस प्रैक्टिकल रोज के कदमों पर लाते हैं। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। एक समर्पित योगी के लिए ये सारे ब्रह्मांडीय नियम और रास्ते ये सब इररिलेवेंट हो जाते हैं, कोई मायने नहीं रखते। ये ऐसा है जैसे एक अनुभवी पायलट को शहर की गलियों के नक्शे की परवाह नहीं होती। उनका लक्ष्य इन सभी चक्रों से परे है और उनका समर्पण उन्हें सीधे डायरेक्ट वहीं ले जाता है। तो हम इस सबसे क्या सीख सकते हैं? बहुत सरल है। अपने आखिरी पल की तैयारी हर रोज करें। अपने मन को ओम जैसी पवित्र ध्वनियों से साफ करें। अपने उसूलों के हिसाब से जिएं, क्योंकि हमारी जिंदगी ही हमारी मौत की तैयारी है। ब्रह्मांड की विशालता से डरे नहीं, बल्कि उसमें सुकून पाएं। और सबसे बढ़कर अपनी सारी कोशिशों को एक ही लक्ष्य की ओर लगा दें, भक्ति और समर्पण। और आखिर में कृष्ण हमें सबसे सीधा रास्ता दिखाते हैं, अनन्य भक्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा अटूट प्रेम और समर्पण जहां हमारा हर काम, हमारा हर ख्याल बस उसी एक परम चेतना को समर्पित हो। ये किसी और चीज के लिए मन में कोई जगह ही नहीं छोड़ता। तो ये सब हमें एक बहुत ही निजी और शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा आखिरी ख्याल हमारी पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस का नतीजा है, तो हमें खुद से पूछना होगा कि हम हर रोज, हर पल क्या याद रखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।